देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमल में एहतियात, गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल। दौरान हमल हर ग़िज़ा का असर बिलवास्ता हामला की अपनी सेहत पर और बिलवास्ता पेट में पलने वाली नन्ही जान पर मुरतब होगा। हामला ख़वातीन कुछ भी खाने से कबल एक मरतबा ज़रूर सोचें कि कहीं यह ग़िज़ा बच्चे के लिए नुकसानदा तो नहीं होगी। अगर हमल से कबल किसी किस्म की अद्वियात या टांग इस्तेमाल कर रही हैं तो इसके मुतालिक डॉक्टर को ज़रूर मुतला करें। गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से दूर रहें। जिस्मानी कमज़ोरी को दवाओं के बचाने से पहले ग़िज़ा से पूरी करने की कोशिश करना चाहिए। दही जमाने की टिप। दही को बनाने के बाद इसको गर्म जगह पर रख दें जहां हवा का गुजर ना हो, जैसे आपका माइक्रो ओवन को ऑन ना करें बल्कि सिर्फ इसके अंदर आप दही के प्याले को रख दें और इसको बंद कर दें। यूं आपकी दही जल्द ही जम जाएगी और इसको खाने में भी खूब मजा आएगा। हाथों की खूबसूरती। हाथ खूबसूरत और नरम व मुलायम नजर आए, इसके लिए 2 चम्मच अरके गुलाब, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 अदद लीमू के रस का महलूल बनाकर इसे शीशी में महफूज कर लिया जाए। कामकाज खत्म करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोकर और खुश्क करके इस लोशन को हाथों पर मल लिया जाए। कुछ ही दिनों में हाथों का खुरदरापन खत्म हो जाएगा। मुर्गी की बसात खत्म करने के लिए अगर मुर्गी धोने से कबल इस पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद मुर्गी धो लें और इसे पकाएं तो बसात नहीं आएगी। डिप्रेशन से बचें। दौरान हमल डिप्रेशन या किसी भी किस्म का टेंशन हामला के करीब भी ना भटके। हामला ख़वातीन खुद को हर किस्म के जहनी दबाव से आज़ाद रखें। मुश्किल वक्त का डटकर हिम्मत के साथ मुकाबला करें। तवे पर 1 चम्मच नमक और बेकिंग सोडा डालें। अब 1 आलू के 2 टुकड़े कर लें और 1 टुकड़े को कटे हुए हिस्से की तरफ से तवे पर खूब रगड़ें। यूं तवे की कालक चंद ही सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी। कपड़ों को अलमारी में तरतीब से रखें। कपड़े घर में पहनने वाले हों या बाहर, इनको बाकायदा तह करके हैंगर में लगा कर रखें। अगर आप कपड़े को ज्यादा अरसा स्टोर करना चाहती हों तो इनको कार्टन शीट्स या बैग्स में रखें। दही का मास्क। अंडे की सफेदी में दही मिलाकर फेंटें और सिर्फ 15 से 45 मिनट तक लगा रहने दें, फिर शैम्पू कर लें। नरम बालों के लिए बादाम का मास्क। ऐसी ख़वातीन जिनके बाल खुश्क रहते हों, इनके घर पर अगर नरम केले जमा हों तो इन्हें ज़ाया करने के बजाय 10 बादाम भिगोकर पीस लें और कोई भी तेल जो लगाती हों इसमें मिलाकर बालों में आधा घंटा लगा लें। शैम्पू करने का तरीका। अपने बालों को साफ रखें मगर इन्हें रोजाना शैम्पू ना करें। यूं बाल शैम्पू के आदी हो जाएंगे और इन पर केमिकल के बद असरात भी मुरतब हो सकते हैं। बालों को जड़ों, खोपड़ी और गर्दन से शैम्पू मल कर बालों के आखिरी हिस्से तक झाग मुंतकिल किया जाए। गहरी नींद दौरान हमल बहुत ज्यादा जरूरी है। सोने से हामला ख़वातीन की दिन भर की थकान दूर हो जाती है। नींद से बच्चे की नशोनुमा के लिए भी जरूरी है। अगर किसी की रात को नींद ना पूरी हो तो इसे अगले रोज सोकर जागने की कमी को पूरा कर लेना चाहिए। वेपनिंग फिग। ये पौधा गर्मी की शिद्दत को कम करके फिजा को खुशबूदार बनाता है। ये पौधा ऐसी आलूदगी से निमटता है जो कारपेंटिंग और फर्नीचर से खारिज होती है। रंग छोड़ने वाले कपड़ों के लिए हदायत। रंगीन कपड़ों को धोते वक्त हमेशा ठंडे कमरे की दर्जा हरारत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आलू को देर पार रखने के लिए आप आलूओं की टोकरी में 6 से 8 जोई लहसुन के डालकर छोड़ दें। इससे आलू हरगिज खराब भी नहीं होगा और इसकी अफादियत पर भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज को छीलकर काट लें और फिर इसको एक प्लास्टिक के शॉपर में रखें और पकाने वाला तेल 1 प्याली अच्छी तरह ऊपर से डाल दें और मिक्स करके शॉपर बंद कर दें। अब इसको अपने फ्रिज में रख लें। आपकी प्याज ना तो काली होगी और ना ही इसकी ताजगी में कोई असर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।